ओम शांति। हमें अपने संस्कारों का शुद्धिकरण करना है। हमें अपनी उन कमियों को भी निकाल देना है, उन संस्कारों को बदल देना है जो हमारी उन्नति के मार्ग में बाधा हैं। और वो एक संस्कार और है आलस और अलबेलेपन का। लौकिक पढ़ाई में भी, स्टूडेंट्स को भी, बिजनेस पीपल को भी और सभी के लिए कामकाज में आलस, सवेरे उठने में आलस, काम को पोस्टपोन करने की आदत, अब नहीं बाद में कर लेंगे, अलबेलापन, केयरलेसनेस, इन सब का जीवन की प्रगति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये भी मनुष्य के आंतरिक शत्रु हैं। जैसे और विकार सभी के बीच में रहते हैं, वैसे ही आलस को भी छठा विकार कहा जाता है। अनेक गुण होने पर भी अगर किसी मनुष्य में केवल आलस है तो कहावत यह है कि आलस की कब्र में अनेक सद्गुण दफन कर दब जाते हैं, छुप जाते हैं, दफन हो जाते हैं, कब्र में दफन हो जाते हैं। तो हम सभी एक सुंदर लक्ष्य बनाएं, जीवन का महान लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य को प्राप्त करने की जब दृढ़ता होती है किसी के पास भी, तो उसमें आलस और अलबेलापन होता नहीं है। आपको एक होमवर्क दे दिया जाए सवेरे सवेरे का कि सवेरे आपको ये कार्य करना है, तो आप देखो कितने चुस्त रहेंगे, जरा भी ढिलाई नहीं रहेगी। आपके पास 100 लोग आए हुए हैं, आपको लक्ष्य दे दिया जाए सवेरे 3 बजे उनको चाय देनी है, भोजन देना है, 4 बजे उनकी ट्रेन है, आप कितने चुस्त रहेंगे। लक्ष्य, जिम्मेदारियाँ मनुष्य को अलबेलेपन से और सुस्ती से मुक्त करती हैं। सवेरे हमारा समय बहुत ही कीमती, अमृत तुल्य ब्रह्म मुहूर्त, जबकि देवी शक्तियाँ हम सबको बहुत कुछ प्रदान करती हैं। हमें याद रखना चाहिए, देवी शक्ति स्वयं सर्वशक्तिवान हमें सवेरे सवेरे बहुत मदद करते हैं, बहुत कुछ प्रदान करते हैं। हम इस समय को हाथ से न जाने दें, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। सवेरे उठें, उठने में कई संकल्प होते हैं, स्वप्नों का इफ़ेक्ट होता है, रात को नींद डिस्टर्ब हुई हो उसका इफ़ेक्ट होता है। मनुष्य सोचता है शरीर तो टूटा टूटा है, बाद में योग लगा लेंगे, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं, बाबा तो है ही यहीं, बाबा हमें दिन में भी तो देगा, क्यों नहीं हम याद करेंगे, उसने ही तो कहा है निरंतर मुझे याद करो। यह अमृत वेले का ही क्या महत्व है। सवेरे सवेरे ही तो मीठी नींद आती है, बड़ी सुखदायी नींद होती है, उठने को मन नहीं करता। बाबा को कहो ये काम न दे, बाकी सारे काम आपके हमें पसंद हैं। कई बच्चे ऐसा अपने को समझाते रहते हैं और अलबेलेपन की नींव पक्की करते रहते हैं। लेकिन हम में से ही कुछ आत्माओं को दृढ़ता रहती है कि नहीं, सवेरे भगवान सब कुछ देने के लिए उपस्थित रहता है। सवेरे उसका स्वरूप भोलानाथ का होता है, वो हमारी सुनता है, वो हमें क्षमा भी करता है, वो हमें सब कुछ देने को तैयार रहता है, वो वरदान देता है। उसको रिझाया जा सकता है, मनाया जा सकता है, उससे विजयमाला में आने की शक्ति और वरदान ली जा सकती है। ये भी कईयों को याद रहता है तो आँख खुलते ही उठ जाते हैं। तो संकल्प कर लें 4 बजे के बाद हमें सोना ही नहीं है। सोना माना सब कुछ खोना। बाबा की नज़र हमसे हट जाती है। देखो, हमें बाबा की दृष्टि, उसकी शक्ति, उसका सहयोग, उसकी दुआएं, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है जीवन में। आप सब विचार कर लें, होती है या नहीं। समस्याएं आ गई, बीमारियां आ गई, कहीं असफलता हो गई, कहीं निराशा के क्षण आ गए, बहुत कुछ होता है जीवन में। एक बात तो नहीं, 100 बातें होती रहती हैं। ऐसे में बाबा की दुआएं, उनकी शक्तियां हमें बहुत मदद करती हैं। ये चिंतन करेंगे तो हमें सवेरे उठकर बाबा से दुआएं प्राप्त करनी हैं, उनसे वरदान लेने हैं, ताकि हमारा जीवन बहुत सुखद हो जाए। तो आओ हम इस आलस और अलबेलेपन को दूर करें।
मुरली भी बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के महावाक्य अमृत तुल्य हमें मिलते हैं। वो हमारा सद्गुरु बनकर आया है, हमें राह दिखाता है। मुरली में भी हम आलस और अलबेलेपन को न लाएं कि यहीं पढ़ लेंगे, मोबाइल में भी तो मुरली है, सेंटर में जाने से क्या होगा। नहीं, ये सब बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। आओ हम सभी मिलकर आज संकल्प करें, हम इन दोनों संस्कारों को समाप्त करेंगे। ओम शांति।